हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब अन्य ऋण देने वाली संस्था। स्टार्ट करते हैं। अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक नहीं है फिर भी लोन देती है। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं। पर जो अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसे डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, वो क्या, वो लोन देते हैं पर बैंक नहीं होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट बैंक जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऋण देते हैं, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स बैंक, मतलब जो विकासशील बैंक होते हैं जिसमें विकसित हुए हैं, जो लोन देते हैं, पर बैंक नहीं कहलाते। एक ऑफिशियल वो बैंक नहीं है, बट सभी इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, पर्सनल इंसान को लोन देते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Development bank are financial institutions that provide long-term finance and support for the industrial and economic development of a country। ठीक है, जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो क्या होती है, संस्थाएं होती है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, मतलब जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रीज के लिए क्या करते हैं, विकास के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, डेवलपमेंट बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देश के इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रदान करते हैं। साथ ही टेक्निकल, मैनेजर एंड एडवाइजर हेल्प भी देते हैं। इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना होता है। जैसे जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से अदर जो एक्सिस बैंक, वो क्या करते हैं, वो लोन देते हैं। पर किसे देते हैं, जैसे कि कोई पर्सनल, जिसको किसी को होम लोन लेना है, किसी कार लोन लेना है, ठीक है, प्रॉपर्टी का लोन लेना है, वो उसमें लोन देता है। जो डेवलपमेंट्स बैंक होते हैं वो ऐसे इंसान को या ऐसी स्थिति में लोन देते हैं जैसे किसी इंडस्ट्रियल को डेवलप करना है, किसी को स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे लोगों को क्या करते हैं, वो लोन देते हैं, जिसे डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। तो देखते हैं डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक को विलियम डायमंड के अनुसार, मतलब डेवलपमेंट बैंक को विलियम डायमंड ने कहा है कि अ डेवलपमेंट बैंक इज द हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन विच कंबाइन इन इट सेल्फ द फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड अ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जब विलियम डायमंड था, उन्होंने डेवलपमेंट बैंक को कहा है कि डेवलपमेंट बैंक ऐसा संस्थान है, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन देने वाला और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडस्ट्री को ग्रो करने वाला, मतलब क्या, जो इंडस्ट्री को लोन देता है और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, विकास, उसमें विकास होने के लिए क्या करता है, लोन देता है। मतलब इंडस्ट्री को लोन भी देता है और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम भी करता है। ठीक है, फिर डीएम मिथानी के अनुसार, मतलब डीएम मिथानी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बैंक क्या है, उन्होंने कहा अ डेवलपमेंट बैंक में बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन concerned with providing all types of financial assistance to business units for promoting industrial and economic development। ठीक है, जो डीएम मिथानी था, उन्होंने डेवलपमेंट बैंक को कहा है कि डेवलपमेंट बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस यूनिट्स को हर प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प देता है ताकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलप हो सके। मतलब जो डीएम मिथानी है, उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए काम करते हैं, डीएम मिथानी के अनुसार था। अब देखते हैं कि जो डेवलपमेंट बैंक है, जो अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक नहीं है फिर भी लोन देती, तो कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है IFCI, IDBI, ICIG। ठीक है, जो तीन बैंक है, ये जो तीन इंस्टीट्यूशन है, ये है ऑल इंडिया पर। ठीक है, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है, ये तीन बैंक है, इसके अदर एक है और
IIBI, ठीक है, IFCI, IDBI, ICI और IIBI, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो चार बैंक है ये क्या था, डेवलपमेंट बैंक है, जो ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, ये अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है, ठीक है। और जो IFCI है, IDBI और ICI है, ICICI बैंक अब कमर्शियल बैंक मानी जाती है। पहले ICICI बैंक एक अलग था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी और एक फाइनेंशियल बैंक थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ICICI बैंक और ICICI जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसको क्या किया गया, 2002 में एक साथ मिला दिया गया है। अब क्या हो गया, जो ICICI ये एक कमर्शियल बैंक बन चुका है, ठीक है। जो IFCI है उसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFCI का स्टेबलाइज हुआ था 1948 में। इसका काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना। जो IFCI बैंक है वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मतलब औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करने के लिए लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक लोन देता है, ठीक है। ये कब हुआ था स्टेबलाइज, 1948 में। सेकेंड है IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है जो स्टेबलाइज्ड हुई थी 1964 में। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ICICI बैंक जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि ICICI बैंक एक क्या है, कमर्शियल बैंक है। पहले ये क्या था, एक डेवलपमेंट बैंक था। ICICI फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था और ICICI एक कमर्शियल बैंक था। 2002 में इन दोनों को मिलाकर एक कमर्शियल बैंक बना दिया गया है, ठीक है। ये स्टेबलाइज हुआ था 1955 में। इसका वर्क है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को लोन और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करना। मतलब देखिए आपको पता है कि ICICI जो बैंक है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इसका काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को जो प्राइवेट तरीके से काम कर रही है उसे लोन देना और उसे प्रमोट करना, उसे सपोर्ट करना ICICI बैंक इंडस्ट्रियल फाइनेंस का काम है। फिर है ये सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड और NHB। ये जो चार डेवलपमेंट बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करती है, ये सेक्टर वाइज है, मतलब अलग अलग सेक्टर में काम करती है। जो IFCI, IDBI, ICICI और IIBI थी, ये क्या थी, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक थी, ठीक है। और ये जो चार है, सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड और NHB, ये क्या है, सेक्टर वाइज है, ये सेक्टर वाइज काम करती है। तो सिडबी बैंक का नाम फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1990 में स्टेबलाइज हुई थी। इसका काम क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और MSME सेक्टर को प्रमोट करना। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये क्या करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उन सेक्टर को क्या करती है, प्रमोट करती है। MSME मतलब जो स्मॉल माइक्रो जो लोग होते हैं, जो मतलब जिस पार्लर खोलना है, जिसको किराना शॉप खोलनी है, किसी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलनी है, ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स में जो मतलब बिजनेस ओपन करते हैं उनको क्या करती है, लोन देती है। कौन सी बैंक, कौन सी डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे बिजनेस को क्या करती है, प्रमोट करती है, ग्रोथ करने के लिए ये काम करती है। फिर एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर किसी को मतलब अदर कंट्री में किसी भी या कपड़े को, ठीक है, किसी को बर्तन की दुकान है और उसे अदर कंट्री में उस चीज को एक्सपोर्ट करना होता है, तो जो एक्सिम बैंक है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। जो स्टेबलाइज्ड हुई थी 1982 में। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, मतलब अगर आपको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना है कोई सामान, कोई कपड़े, क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है एक्सिम बैंक।
फिर है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेबलाइज्ड हुई थी 1982 में। इसका वर्क क्या है, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल वर्क होते हैं, मतलब जो किसानों कृषि के लिए जो काम किए जाते हैं उन्हें लोन देता है, मतलब कृषि पे लोन देता है। ठीक है, अगर आप किसान हैं और आपको ट्रैक्टर लेना है, मान लो आपको ट्रैक्टर लेना है, तो क्या करेगा, जो नाबार्ड है वो आपको लोन दे सकता है। आपके पशुओं पर, आपके पास पशु है, आपको उस पर लोन चाहिए तो उस पर लोन देता है। जो नाबार्ड है वो क्या करता है, कृषि और रूरल एरिया में काम करता है। फिर है एनएचबी बैंक, मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक। ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1988 में। ये क्या मतलब, हाउसिंग फाइनेंस, मतलब आपको कोई घर वर लेना है, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना और हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना। मतलब आपको हाउस से रिलेटेड कोई भी हाउसिंग पे अगर आपको लोन लेना है तो क्या करता है, एनएचबी जो बैंक है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, आपको क्या करता है, उस पर लोन देता है। ठीक है, अब हमने डेवलपमेंट जो बैंक थे उनके नाम दिए, क्या था, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआई, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी बैंक, एनएसबी बैंक। ये क्या देखे हमने, डेवलपमेंट बैंक देखे। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, किस किस को लोन देते हैं, इनका चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें इनके बारे में, कब स्टेबलाइज्ड हुआ, इनका क्या महत्व है, क्या कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक बैंक की देखेंगे, एक एक डेवलपमेंट बैंक की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आईएफसीआई बैंक। आईएफसीआई बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है। आईएफसीआई का पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, आईएफसीआई क्या है, सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। जो आईएफसी बैंक है, आईएफसीआई बैंक है, वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है, सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है जो लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक लोन देता है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। स्टेबलाइज्ड हुआ था 1948 में। इसका मेन पर्पस, इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उद्योगों के लिए क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ आईएफसीआई, इसका प्रबंधन कैसे हुआ था। आईएफसीआई का संचालन एक 13 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। ठीक है, इसका चेयरमैन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है आईडीबीआई की सलाह में। जो एक डेवलपमेंट बैंक है आईडीबीआई, वो क्या है, वो सबसे बड़ा, सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। जब इंडिया में डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले आईडीबीआई का नाम आता है, सबसे बड़ा आईडीबीआई है। उसकी सलाह से ही आईएफसीआई का जो चेयरमैन है चूज किया जाता है, चुना जाता है। गवर्नमेंट भी रहती है उसमें, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसके निगरान में आईडीबीआई की सलाह से ही इसका चेयरमैन चुना जाता है। यह बोर्ड हर महीने एक बार मीटिंग करता है और पॉलिसी बनाता है। ठीक है, जो आईएफसीआई जो बैंक है, जो डेवलपमेंट बैंक है, वो क्या करता है, हर एक महीने में मीटिंग करता है और पॉलिसी बनाता है। मतलब हर एक महीने में मीटिंग करता है और न्यू न्यू पॉलिसी बनाता है या न्यू न्यू पॉलिसी लाता है किसी भी, मतलब अपने रूरल क्षेत्र के लिए या इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए। इसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। मतलब इस बैंक से रिलेटेड कौन से, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंक्स, कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक मतलब सरकारी बैंक होते हैं। ठीक है, जो बैंक, जिस कमर्शियल बैंक होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, जैसे कि एसबीआई की है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एलआईसी, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो, और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो इंडस्ट्री चलाते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री के मैनेजर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, वो सारे लोग क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। साथ ही एडवाइजर कमेटी भी बनाई जाती है, जैसे टेक्सटाइल, शुगर, जूट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है। ठीक है, यह है मतलब आईएफसीआई का प्रबंधन। इस प्रकार से आईएफसीआई बैंकों को, डेवलपमेंट बैंकों का प्रबंधन किया जाता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखते हैं आईएफसीआई क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्स।
मतलब जो आईएफसीआई बैंक नहीं है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर फंड कहाँ से आता है, इसका वित्तीय स्रोत क्या है, ये देखते हैं अब। फर्स्ट है इसमें शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब आईएफसीआई को फंड तीन मेन सोर्सेस से मिलता है, इसके तीन सोर्सेस है जहां से इसको फंड मिलता है। फर्स्ट इसमें क्या है, शेयर कैपिटल, मतलब शेयर पूंजी। शुरुआत में इसकी अथॉरिटीज कैपिटल 10 करोड़ थी, ठीक है। मतलब जो आईएफसीआई बैंक है उसकी जो शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, 10 करोड़ थी। अब क्या हो गया, बाद में इसे बढ़ाकर 1068 करोड़ कर दिया गया। पहले ओनली 10 करोड़ थी, उसके बाद उसको क्या कर दिया, बढ़ाकर 1068 करोड़ कर दिया गया है। कैपिटल में हिस्सा, मतलब जो पूंजी होती है, जो पूंजी मतलब जो कैपिटल इसमें रहता है, उसमें हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, आरबीआई का रहता है। जो शेड्यूल्ड बैंक होती है, मतलब जो अनुसूचित बैंक होती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो सहकारी बैंक्स होते हैं वो, और मतलब वो लोग, उनका हिस्सा लिया जाता है। मतलब जो कैपिटल रहती है, जो कैपिटल पूंजी 10 करोड़ से बढ़ाकर 1068 करोड़ कर दी गई थी, उनमें किस किस का हिस्सा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आरबीआई का, शेड्यूल्ड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, इन सारे चीजों का क्या रहता है, इन सारी बैंक का, कंपनीज का हिस्सा दिया जाता है। 1964 में आईएफसीआई आईडीबीआई को सब्सिडरी बन गया, ठीक है। जो 1964 में क्या हुआ, आईएफसी आईडीबीआई की सब्सिडरी बैंक, मतलब सहकारी बैंक बन गई थी। 1 जुलाई 1993 में आईएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। पहले क्या था, उसे डेवलपमेंट बैंक के रूप में चुना गया, उसके बाद 1993 में क्या कर दिया, आईएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दिया गया था। सेकंड इसका है बॉन्ड एंड डिबेंचर, ठीक है। बॉन्ड्स और डिबेंचर में देखिए, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब एक रिटर्न प्रॉमिस होता है। मतलब अगर आपको जनता, गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई कंपनी पैसा देती है, ठीक है, और क्या करती है, एक रिटर्न पेपर पे, मतलब एक कागज पे क्या करती है, आपका प्रॉमिस लेती है कि आप, मतलब हमने आपको पैसा दिया है या आपने हमसे पैसा लिया है, एक जो रिटर्न प्रॉमिस देती है, उसे कहते हैं बॉन्ड। फिर है डिबेंचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है, इसमें अधिकतर काम किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट, ठीक है, और कंपनीज, ठीक है। और जो डिबेंचर्स होते हैं, इसमें कंपनी और पब्लिक, ठीक है। इसमें पब्लिक और क्या रहती है, कंपनी रहती है। मतलब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट, और क्या, गवर्नमेंट जो होती है, और जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो पैसा देती है, और क्या कहती है, एक रिटर्न पेपर पे एक प्रॉमिस लेती है कि हमने आपको पैसा दिया है, वो होते हैं बॉन्ड। और डिबेंचर क्या होते हैं, जहां पर जनता से पैसा लिया जाता है, ठीक है। मतलब किसमें, जनता से, और किससे, कंपनी से। मतलब वो कंपनी किससे कहती होती है, वो प्राइवेट कंपनीज होती है, और पब्लिक से पैसा लिया जाता है। और बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में एक पेपर होता है, रिटर्न पेपर पे प्रॉमिस लिया जाता है, और किससे लिया जाता है, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट कंपनी से। ये होते हैं बॉन्ड और डिबेंचर्स। तो आईएफसीआई को बॉन्ड और डिबेंचर जारी करने की अनुमति है, ताकि एक्स्ट्रा फंड राइज कर सके। मतलब जो आईएफसीआई बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, वो क्या करती है, बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती है। मतलब वो जनता से पैसा ले सकती है, और उसे उस पैसे के बदले क्या करती है, एक रिटर्न पेपर पे प्रॉमिस लिखकर देती है। लेकिन ये इसकी पेडअप कैपिटल से 10 गुना ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब इसकी जो कैपिटल है, जैसे इसकी कैपिटल 10 करोड़ थी, उससे बढ़ाकर 1068 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो उसकी जो पेड अप कैपिटल रहती है, उससे 10 गुना ज्यादा नहीं हो सकता। इसका जो बॉन्ड है, डिबेंचर है, जिससे ये पैसा कलेक्ट करती है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। ये इसका सेकंड था। थर्ड इसमें है बोराइंग, मतलब उधारकर्ता। आईएफसीआई गवर्नमेंट, आरबीआई और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आईएफसीआई ने क्या किया, बॉन्ड और डिबेंचर से डिबेंचर जारी कर लिया, क्योंकि उसको अनुमति मिल गई थी। बॉन्ड और डिबेंचर जारी करने की अनुमति मिल गई आईएफसीआई बैंक को। तो उनने क्या किया, उसको बॉन्ड और डिबेंचर जारी किया, वहां से उन्होंने क्या किया, पैसा राइज कर लिया, उसे वहां से पैसा मिल गया। तो उधार करता है, तो उधार किससे ले सकती है आईएफसीआई, गवर्नमेंट से ले सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैसे कौन आता है, आईडीबीआई के अलावा, आईएफसीए के अलावा आईडीबीआई, ठीक है। जैसे और क्या क्या था, आईबीआई, आईआईबीआई, वो तो अभी बंद हो चुका है। मतलब जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब आईएफसीआई से अलग, उससे क्या करती है आईएफसीआई, लोन ले सकती है या उनसे पैसा ले सकती है, ठीक है। मतलब जो आईएफसीआई है, जो डेवलपमेंट बैंक है, अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो उसके 3 सोर्सेस से पैसे लेने के लिए, फंड जमा करने, कैपिटल पूंजी, ठीक है, बॉन्ड एंड डिबेंचर, वहां से वो कर सकती है। थर्ड है बोरिंग, उधार ले सकती है गवर्नमेंट से, आरबीआई से। अब देखते हैं फंक्शंस, इसके कार्य। जो आईएफसीआई बैंक है उससे क्या क्या कार्य है, मतलब किस कौन कौन से फंक्शन है, किस किस रूप में ये कार्य करता है। तो फर्स्ट है, इसके 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं इसके फंक्शंस को। एक है फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब वित्तीय सहायता, मतलब ये किस किस क्षेत्र में अपनी वित्तीय सहायता देता है। फर्स्ट है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, मतलब इंडस्ट्री को क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, गारंटिंग लोन्स, मतलब एडवांस इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म लोन देता है। सेकंड है अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जब कोई कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर इशू करती है, आईएफसीआई उन्हें खरीदने की गारंटी देता है। अभी जो मैंने आपको बताया, जो बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं, एक रिटर्न प्रोमिसेस होते हैं। रिटर्न प्रोमिस मतलब वो जनता से, गवर्नमेंट कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से पैसा लेकर क्या करते हैं, एक रिटर्न प्रॉमिस देते हैं। तो क्या होता है, जो जो अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज होती है, जो प्रॉमिस होते हैं, उससे किसी भी कंपनी को अपने शेयर से डिबेंचर इशू करने को देती है, और आईएफसी उन्हें खरीदने का क्या कहती है, गारंटी देती है। मतलब वो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐसा काम करती है कि अगर कोई भी बॉन्ड, कोई भी डिबेंचर जारी होता है, तो आईएफसीआई उसे खरीदने की गारंटी देता है और खरीदता है। थर्ड वर्क इसका है इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर्स, कंपनियों में डायरेक्टली पैसा लगाता है, ठीक है। जैसे कहीं इन्वेस्ट करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कि शेयर में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या करता है, ये डायरेक्ट पैसा लगाता है। फोर्थ इसका फंक्शन है ग्रांटिंग डिफर्ड पेमेंट, कैपिटल गुड्स खरीदने के बाद में पेमेंट की गारंटी देता है। मतलब पहले क्या करता है, ये पहले डिबेंचर से जो बॉन्ड है उसको खरीद लेता है, वहां इन्वेस्ट कर लेता है, और पैसा बाद में देने की गारंटी लेता है। मतलब अगर आप आईएफसीआई डेवलपमेंट के जरिए अगर कोई भी लोन लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो क्या कर सकते हैं आप, वो गारंटी देता है कि बाद में इसका कैपिटल चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है गारंटिंग लोन्स, अगर किसी बैंक ने इंडस्ट्री को लोन दिया है, मतलब अगर कोई बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्री को लोन दिया है, तो आईएफसीआई उसे उसके रीपेमेंट की गारंटी देता है। अगर आपने किसी कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो क्या करता है, जो आईएफसीआई बैंक है, जो डेवलपमेंट बैंक है, वो रीपेमेंट की गारंटी देता है कि हाँ, वो बैंक से आपने लोन लिया है तो उसको वो रीपेमेंट करेगा, उसका पेमेंट वो करेगा, वो नहीं करेगा तो आईएफसीआई जो बैंक है, जो डेवलपमेंट बैंक है, वो उसका पेमेंट करेगी। उसकी क्या करता है, ये गारंटी देता है। क्या इसके कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब इसके भी वित्तीय सहायता थी। अब देखते हैं प्रमोशन एक्टिविटीज, प्रोत्साहन कार्य क्या है इसके, ठीक है। न्यू इंडस्ट्री को सेटअप करने में मदद करता है, मतलब अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्रीज खोलना है, ओपन करना है, या अदर कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें अलग अलग काम करवाना है डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या करता है, उसको सेटअप करने में मदद करता है। बैकवर्ड मतलब कम विकसित क्षेत्र, जैसे कोई कोई क्षेत्र होते हैं जो बैकवर्ड एरिया में आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है, इंडस्ट्री ग्रोथ को बढ़ाता है, और उन्हें को लोन देता है ताकि वो इंडस्ट्री ओपन कर सके, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनकी ग्रोथ हो सके, प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सके, उसलिए क्या करता है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ को बढ़ावा देता है। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर जारी करना है उसके लिए क्या करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करता है। टेक्निकल और फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को टेक्निकल और फाइनेंशियली गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसको मोटिवेट करता है कि इस कंपनी को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, किस चीज़ की कंपनी ओपन की जाए, इसमें कौन सा काम होना चाहिए, टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें कौन सी टेक्निकल मेथड का यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जो गाइडेंस है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है आईएफसीआई बैंक, ठीक है। इसके ये कार्य हो गए, फंक्शंस हो गए।
फिर इसकी इम्पोर्टेंस, ये क्यों ज़रूरी है। आईएफसीआई बैंक आपको पता है कि ये डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, बैंक ना होने पर भी ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके क्यों ज़रूरत है, इसका क्या महत्व है। तो इसका फर्स्ट दिया है, ये भारत के इंडस्ट्रियल फाइनेंस का बेस्ट पिलर है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री फाइनेंशियल तौर पे जूझ रही है तो उसका क्या है, ये बेस्ट पिलर है, ये उसकी सहायता करता है, इसलिए क्या है, ये इसका इसका महत्व है। सेकंड है, इनसे कई बड़ी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने में मदद की है। मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए अगर कोई कमर्शियल बैंक लोन नहीं देती तो क्या करता है, डेवलपमेंट बैंक उसको लोन देता है। इसमें आईएफसी बैंक, जो आईएफसीआई बैंक है, उसने क्या किया, इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए लोन दिया। ठीक है, देखिए उसका क्या हुआ, एक उसकी इंपॉर्टेंस हुई। यह एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री ओपन करें, नई कंपनी ओपन करें तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो क्या उसमें प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो रोजगारी, जो बेरोजगार है वो कम होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। फिर आईएफसीआई ने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्थापित कर रीजनल बैलेंस को बनाने की कोशिश की है। मतलब जो एरियाज कम विकसित है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है, वहाँ पर क्या किया, इंडस्ट्री को स्थापित करके जो उस एरिया को, जो रीजनल रूरल एरिया होता है उसको क्या किया है, डेवलप किया है, उसका बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसलिए इससे क्या है, ये इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं जो आईएफसीआई बैंक है अभी प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है। अब कुछ कुछ डेवलपमेंट बैंक बंद हो चुके हैं, जैसे आईआईबीआई मैंने आपको बताया वो बंद हो चुका है। आईसीआईसी जो था वो अब आईसीआईसी बैंक में मिल गया है। ठीक है, इसके देखते हैं प्रेजेंट स्थिति क्या है। 1993 में इसे लिमिटेड कंपनी में बदला गया था। अभी मैंने आपको बताया जो आईएफसीआई बैंक है, उस डेवलपमेंट बैंक है, उसको 1993 में क्या किया गया था, लिमिटेड कंपनी में बदला गया था। अब यह एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये क्या कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, आज आईएफसीआई कई फाइनेंशियल सर्विस जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस, लोन सिंडिकेशन, वेंचर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग इत्यादि प्रदान करता है। मतलब अब क्या हो गया, जैसे कमर्शियल बैंक में एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, ये जो होते हैं क्या है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। वैसे ही क्या है, जो आईएफसीआई क्या है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, इंडस्ट्री एरिया को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसकी जो ये क्या है, प्रेजेंट स्थिति है। इसके अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इससे क्या उद्देश्य है। जो आईएफसीआई बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्य उद्देश्य है भारत में औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्री एरिया को ग्रोथ करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र को डेवलप करना, उसे बढ़ावा देना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कमज़ोर था। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कमज़ोर थे। अब हर छोटे शहरों में भी क्या है, इंडस्ट्रीज बनी हुई है। पहले ये बहुत कमज़ोर था एरिया, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। अब क्या है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन हुई, इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला और अच्छी से अच्छी, नई से नई इंडस्ट्री क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ठीक है, इसमें फर्स्ट इसका उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए या इंडस्ट्री को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक लोन देता है। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या करते हैं, ओनली 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल इतने तक का लोन देते हैं। पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट तरफ है, जैसे मैंने आपको बताया जो आईएफसीआई बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, वो अब क्या हो गई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गई है। ठीक है, अब वो क्या कर सकती है, वो 5, 10 साल, 15 साल तक के लिए क्या करती है, लोन देती है किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए या भी किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे ये लोन 5 से 20 साल तक की अवधि के लिए होते हैं। मतलब जो हमारे पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक होते हैं वो इतने टाइम के लिए लोन नहीं दे पाते हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पब्लिक के लिए बनाई गई है वो क्या करती है, 5 से 20 साल की अवधि के लिए फाइनेंशियल लोन दे सकता है।
इसमें इंडस्ट्रीज को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने, मशीन खरीदने और फैक्ट्री स्थापित करने में मदद मिलती है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 5 से 20 साल तक के लिए लोन देगा तो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या किया है इसने, अपने प्रोजेक्ट को मशीन खरीदने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा सोचा है या बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, इसका क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। सेकेंड ऑब्जेक्ट देखते हैं, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना। आईएफसीआई भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो आईएफसीआई बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, वो क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 5 से 20 साल तक का लोन दिया है, जो एक कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं देती है। या बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों, मतलब अगर कोई छोटे लेवल पे भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे भी उद्योग ओपन करा, इंडस्ट्री ओपन करा, उसे क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। मतलब जो आईएफसीआई बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उसे क्या किया जाए, कम किया जाए। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो अपने आप इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य था आईएफसीआई बैंक का या डेवलपमेंट बैंक का। इसका थर्ड देखते हैं ऑब्जेक्ट, टू इनकरेज न्यू इंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, नए उद्यमी और उद्योगों को प्रोत्साहित करना। मतलब अगर जिसकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, जो पहले से ओपन है, उसे सपोर्ट करने के बजाय और कोई न्यू इंसान, या मतलब अगर इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे भी क्या करता है, आईएफसीआई बैंक करता है, सपोर्ट करता है। आईएफसीआई नए इंटरप्रेन्योर को प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कैपिटल और गाइडेंस देता है, उन्हें टेक्निकल एडवाइस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रेनिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे देश में इंटरप्रेन्योर कल्चर, उद्यमिता संस्कृति में विकसित होती है। अगर जो इंसान पहले बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बेरोजगार है, तो क्या किया, जो आईएफसीआई डेवलपमेंट बैंक है, उसने क्या किया, नए उद्यमियों को, जो इंटरप्रेन्योर है, उन्हें विकसित करने के लिए, उन्हें नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस लोन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो उन लोग को भी, मतलब इंडस्ट्री को ही नहीं, और आपको इंडस्ट्री ओपन करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मॉल लेवल पे करना है, ठीक है, या बिग लेवल पे करना है, किसी भी लेवल पर आपको इंडस्ट्री ओपन करना है या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इंटरप्रेन्योरशिप पे उसने क्या किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फोर्थ है, टू प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना। आईसीआईसी, मतलब जो आईएफसीआईओ क्या करता है, केवल बड़े शहरों या विकसित राज्यों में इंडस्ट्री नहीं बढ़ाता। मतलब जो आईएफसीआई है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ओनली जो बड़े क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सिर्फ उनको सपोर्ट करना। जो आईएफसीआई है, उसका उद्देश्य यह है कि जो छोटे क्षेत्र हैं, उसमें भी क्या इंडस्ट्री ओपन करना, और उसमें भी इंडस्ट्री को चलाना, उसका क्या था, उद्देश्य था। या बल्कि यह बैकवर्ड और रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट को बढ़ावा देता है। इसका फिफ्थ उद्देश्य देखिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन वेरियर फॉर्म, विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कैसे, अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करना है तो भी देगा, आपको स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी देगा। या फिर आईएफसीआई सिर्फ लोन नहीं देता, बल्कि ये शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर में भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, बॉन्ड, मतलब अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको प्रॉफिट देगा। आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप कोई डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड्स, कोई शेयर्स भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करना है, तो आप अपने पैसे को एक बॉन्ड के रूप में, एक शेयर्स के रूप में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। साथ ही ये कंपनी से कैपिटल गुड्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा खरीदने पर डिफर्ड पेमेंट की गारंटी भी देता है। इस तरह इंडस्ट्री को हर प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प देता है। मतलब अगर कोई कंपनी है जो अपना गुड्स माल बेच रही है, ठीक है, उसमें अगर कोई मशीन्स लेना है, कोई टूल्स लेना है, मतलब किसी कंपनी में किसी चीज़ की आवश्यकता है, मतलब मतलब टेक्निकल यूज में कोई टेक्निकल मशीन्स या अदर टूल्स,
कोई मेथड्स के लिए, उसमें भी क्या करता है ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। ये था आईएफसीआई बैंक। आईएफसीआई बैंक का मेन उद्देश्य क्या था, एक इंडस्ट्री एरिया जो चल रही है, मतलब छोटे एरिया में हो बड़े एरिया में हो, कोई स्टार्ट करना चाहता हो, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना होता है, मतलब हर क्षेत्र में जो आईएफसीआई जो डेवलपमेंट बैंक है उसने क्या किया है, उस चीज को बढ़ावा दिया है, एम्प्लॉयमेंट को कम किया है। ये आईएफसीआई बैंक को आज हमने देखा जो क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है या अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। फिर सेकंड है आईडीबीआई, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसे डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक नहीं है पर लोन देती, उन्हें डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। जिसमें हमने फर्स्ट देखा था आईएफसीआई, ठीक है, आईएफसीआई बैंक डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। आज सेकंड बैंक हम देखेंगे आईडीबीआई, ठीक है। आईडीबीआई का फुल नेम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफसीआई बैंक हमने देखा था। सेकंड है आईडीबीआई, ये कौन से हैं, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं, ठीक है। जो आईडीबीआई है, आईडीबीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे 1 जुलाई 1964 को, मतलब 1964 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद में 1976 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में लाया गया। पहले क्या था, 1 जुलाई 1964 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद 1976 में जो गवर्नमेंट ने इस बैंकों को, इस डेवलपमेंट बैंक को अपने नियंत्रण में लाया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश के जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो भी एरियाज है, छोटी कंपनीज है, स्मॉल सेक्टर के जो भी बिजनेस है, उन्हें क्या करना, लोन प्रोवाइड करना और उनकी जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, ही इनका क्या था, इनका उद्देश्य था, ठीक है। जिसमें आपको बताया आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। कौन से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। प्रारंभ में ये आरबीआई की सब्सिडरी थी, मतलब सहायक बैंक थी। उसके बाद इसने क्या किया, जो आरबीआई इसमें काम कर रहा था, उसके बाद इसको किसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने नियंत्रण में लाया। उसके बाद 1976 में इसको क्या किया, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से घोषित कर दिया गया, ठीक है। और 2004 में एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई। पहले ये क्या थी, एक सिर्फ डेवलपमेंट बैंक थी। उसके बाद 2004 में यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई, ठीक है। आईएफसीआई थी, वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई। और जो आईडीबीआई है, ये क्या, एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आईडीबीआई जो डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि उसके कौन कौन से उद्देश्य थे, ठीक है। फर्स्ट है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, मतलब जो भी इंडस्ट्री एरिया से, इंडस्ट्री क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देना। छोटी सी कंपनीज है, जो स्मॉल सेक्टर के बिजनेस होते हैं, वो सारी चीज़ को बढ़ावा देना ही क्या था, आईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि आईडीबीआई का मुख्य लक्ष्य देश में इंडस्ट्री का विकास करना, मतलब हर छोटे एरियाज में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। यह इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रदान करता है, ताकि वह प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन देता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म में 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 15 साल के लिए क्या करता है, लोन देता है इंडस्ट्री एरियाज़ को या इंडस्ट्री को। इसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ती है। जैसे कि अगर हम किसी इंडस्ट्री को लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं या लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, उससे क्या होगा, उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन होगा, वो भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगी, मतलब उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और ज़्यादा इनकम कमाएगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए उस जो आईडीबीआई वो क्या करता है, लोन देता है। सेकंड उद्देश्य है इसका टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, ठीक है।
आईडीबीआई विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प करता है, जैसे कि लोन, ठीक है, लोन देता है इंडस्ट्रीज को, सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी होगी या फिर या गवर्नमेंट हो, उसको क्या करता है, वो एक लिखित रूप से क्या करता है, एक प्रमाण देता है कि हमने उसको या जनता से पैसा लिया है या जनता को पैसा दिया है। जो लिखित प्रमाण पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कहते हैं। गारंटी टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें इंडस्ट्री को क्या कैपिटल पैसों की कमी नहीं होती है। इससे क्या होगा, आप किसी चीज़ से बॉन्ड से डिबेंचर से फंड की व्यवस्था करेंगे, वो कंपनी या फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल की कमी नहीं होगी। का थर्ड उद्देश्य था टू कोऑर्डिनेट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना। मतलब जो अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, जो डेवलपमेंट बैंक थे, उन्हें क्या करता था, उनके जो कार्यान्वयन में उसका समन्वय करता था या कोऑर्डिनेशन करता था। भारत में कई डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमने आईएफसीआई पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं आईडीबीआई, आईसीआईसीआई भी क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, एसएफएससी, एसआईडीसीएस, ये क्या है, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक कहलाता है। और सेक्टर वाइज हमने क्या देखा था, नाबार्ड, एक्जिम, ये क्या था, एक सेक्टर वाइज था। और जो आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआई, ये क्या है, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक कहलाती है। आईडीबीआई इन सभी संस्थाओं को एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, संतुलित करके रखता है। मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है आईडीबीआई के अंतर्गत, उसको क्या करता है, संतुलित करता है, उसको उसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, ताकि कोई भी डुप्लीकेशन या कन्फ्यूजन ना हो। अगर आईडीबीआई अपनी संस्था चला रही है तो जो जैसे आईएफसीआई एक डेवलपमेंट बैंक था और आईडीबीआई एक डेवलपमेंट बैंक है, तो आईडीबीआई क्या देखता है कि अगर कोई संस्था डेवलपमेंट बैंक के नाम से चल रहा है तो उसका कोई डुप्लीकेशन तो नहीं बना। ये सारी चीज़ें कौन करता है, आईडीबीआई अपने कार्यकाल में संपन्न करता है। एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी इंडस्ट्री को आईएफसीआई से लोन मिला है, ठीक है, अभी हमने बैंक पढ़ा था डेवलपमेंट बैंक, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लोन मिला है, तो आईडीबीआई सुनिश्चित करता है कि उसी प्रोजेक्ट को दूसरे इंस्टीट्यूशन से दोबारा लोन ना मिले। अगर उसने आईएफसीआई से क्या कर लिया, लोन ले लिया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी इंडस्ट्री ने, और उसने एक डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया है, तो आईडीबीआई क्या करेगा, वो चेक करेगा कि उसने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए या दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए डबल से लोन तो नहीं लिया या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन तो नहीं लिया। ये कौन करता है, आईडीबीआई करता है। आईडीबीआई सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है और सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है। जो क्या करता है, आईएफसीआई के चेयरमैन किससे कौन घोषित करता है, आईडीबीआई करता है। फोर्थ है टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मतलब आईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो बैकवर्ड या अनडेवलप्ड क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज कम है या है ही नहीं, जहाँ पर बिजनेसेस नहीं हो रहे, वो सारे क्षेत्रों में क्या करना, विकास करवाना, इम्प्रूवमेंट करवाना। ये उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल फाइनेंस सपोर्ट देता है जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है। मतलब जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है या इंडस्ट्री है तो छोटी एरियाज़ में है या नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ में कौन करता है, आईडीबीआई हेल्प करता है, उन सारी इंडस्ट्रीज को लोन देता है या उस एरिया में काम करने के लिए, इंडस्ट्री ओपन करने के लिए क्या लोन प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है टू हेल्प स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, मतलब छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद करना। आईडीबीआई सिर्फ बड़े इंडस्ट्री को नहीं बल्कि छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज को भी लोन देता है। मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या फिर कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट कर रहा हो या कोई छोटे लेवल पे कर रहा हो या कोई बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा हो, सभी प्रकार के जो उद्योग होते हैं उसमें क्या करता है, आईडीबीआई लोन प्रोवाइड करता है। फिर है टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को प्रोत्साहन देना। मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, सभी को क्या करना, प्रोत्साहन करना, उनको प्रोत्साहित करना क्या है, आईडीबीआई करता है। आईडीबीआई इंडस्ट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
अपनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देता है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है तो आईडीबीआई क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, उसे खरीदने के लिए या लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह आउटडेटेड मशीनरी को बदलने और प्रोडक्शन एफिशिएंसी में बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई इंडस्ट्री में पुरानी मशीन्स यूज़ हो रही है और नई मशीन से लॉन्च हो चुकी है तो क्या करता है आईडीबीआई, उस नई मशीनरी को यूज़ करने के लिए भी इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है। 7th है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की, मतलब जो भी उद्योगी है, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्हें क्या करता है, उनको प्रोत्साहन देता है। आईडीबीआई नए उद्यमियों को प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए गाइडेंस, ट्रेनिंग और फाइनेंस देता है। मतलब अगर किसी को न्यू इंडस्ट्री ओपन करना है, कोई नया उद्योग ओपन करना है तो आईडीबीआई क्या करता है, लोन के साथ साथ, ठीक है, उसे गाइडेंस भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। आईडीबीआई के यही मुख्य क्या थे, उद्देश्य थे, इंडस्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब कार्य देखते हैं आईडीबीआई के कौन से वर्क है, कौन से फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन, मतलब वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य क्या है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन देना, मतलब कुछ समय के लिए, और जैसे कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। 15 साल 20 साल के लिए जो लोन दिया जाता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन देना। तो इसका फर्स्ट कार्य क्या है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन देना। सेकेंड है शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर में निवेश करना, मतलब अपना कोई भी, आप कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जनता से पैसा लेते हैं और जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें क्या करते हैं, जो आईडीबीआई क्या करता है, काम करता है। थर्ड है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए लोन गारंटी देना, मतलब कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहती है तो उसकी फुल गारंटी देता है। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, मशीन्स के खरीद पर किस्तों की भुगतान की गारंटी। मान लो किसी ने मशीन्स लिया है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री मशीन लेती है और अपना जो किस्त रहती है, किस्त पे लेती है, तो उसके भुगतान की जो गारंटी कौन लेता है, आईडीबीआई डेवलपमेंट बैंक लेता है। इंडस्ट्रियल यूनिट के शेयर्स को अंडर राइट करना, मतलब जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, उसको क्या करता है, जो शेयर्स होते हैं उसको अंडर राइट करता है, मतलब बिना लिखे उसको समझौता करता है और बिना लिखे उस पर बिना लिखे उसको लोन प्रोवाइड करता है। कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाना, मतलब जो भी शेयर मार्केट्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, उनको क्या करता है, डेवलप करने के लिए, उनमें विकास करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाता है कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्हें लोन दिया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री एरिया या कोई कैपिटल, शेयर कैपिटल से वो ग्रोथ कर सकें। ठीक है, ये इसके फाइनेंशियल वर्क थे, मतलब जो फाइनेंशियल फंक्शंस थे। फिर सेकंड देखते हैं प्रमोशन फंक्शन, प्रोत्साहन कार्य। यह था वित्तीय कार्य, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। अब देखते हैं प्रोत्साहन कार्य, एंटरप्रेन्योर को प्रशिक्षण और सलाह देना, मतलब जो भी उद्योगी या उद्यमी है जो इंडस्ट्रियल में काम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या करता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है, और अच्छी एडवाइस देता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल रिसर्च और सर्वे करना, मतलब कि अच्छी इंडस्ट्री है कौन सी है, उस पर सर्वे करता है। बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए मदद करता है, मतलब जो पिछड़े वर्ग होता है, जहाँ पर इंडस्ट्री ओपन नहीं रहती, जहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं चल रही, वहाँ पर क्या करता है, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए मदद करता है। नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज को बढ़ावा देता है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है उसमें उसका यूज़ करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं आईडीबीआई का क्या महत्व है। ठीक है, आईडीबीआई ने भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाया, छोटे और बड़े दोनों इंडस्ट्री को फाइनेंस उपलब्ध कराया, मतलब कोई अगर छोटे सेक्टर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बड़े सेक्टर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या करता है, वो दोनों को फाइनेंस लिए सपोर्ट करता है, इंडस्ट्री ग्रोथ को बढ़ावा देता है। बैकवर्ड एरियाज, मतलब जो भी पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर क्या इंडस्ट्री ओपन करने के लिए हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योर को ट्रेन और प्रोजेक्ट की अवेलेबल बनाता है, मतलब जो उद्यमी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करे उनको पहले क्या करता है, ट्रेनिंग देता है।
यह भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मजबूत आधार साबित हुआ है। इससे क्या होता है कि जहाँ आप अगर किसी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, क्या होगा, वहाँ एक इंडस्ट्री ओपन होगी तो रोज़गार मिलेगा। ठीक है, रोज़गार मिलेगा, वो कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तो जो भी इंडस्ट्री अच्छा ग्रो करेगी, और हमारा जो भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस, मतलब अभी जो उसका प्रेजेंट में क्या, मतलब उसकी जो वर्तमान स्थिति वो कैसी है। तो आईडीबीआई को 2004 में कमर्शियल बैंक में बदला गया। मैंने आपको भी बताया था कि जो आईडीबीआई बैंक है वो पहले डेवलपमेंट बैंक था, अब 2004 में उसको क्या कर दिया गया है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया है, कमर्शियल बैंक बना दिया गया है। वर्तमान में यह यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जो रिटेल, कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब जो इसको जो आईडीबीआई है उसे क्या कर दिया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया है, कमर्शियल बैंक बना दिया है, जो किस नाम से चल रहा है, यूनिवर्सल बैंक के नाम से चल रहा है, जो रिटेल, कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। इससे सरकार, मतलब जो गवर्नमेंट है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब जो कहना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC है, जैसी प्रमुख हिस्सेदारी है। उसमें जो आईडीबीआई है उसे 2004 में क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल बैंक के नाम से घोषित कर दिया गया। वो क्या कर रहा है, वो रिटेल, कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, तो वो क्या क्या कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की प्रमुख हिस्सेदारी है, मतलब उसमें गवर्नमेंट और LIC दोनों की प्रमुख हिस्सेदारी किसमें, आईडीबीआई बैंक में। वो किस नाम से चल रहा है, यूनिवर्सल बैंक के नाम से चल रहा है। इसके प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है, मतलब अभी ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके अभी क्या चल रहा है, इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाने की क्रिया जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ये इसकी फाइनेंशियल स्थिति है, मतलब फाइनेंस प्रेजेंट स्टेटस है, इसका वर्तमान स्थिति है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो आईडीबीआई है उसको वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट बैंक एक बैंक नहीं है, तो इसे वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है ये देखते हैं हम। आईडीबीआई अपने कार्य जैसे इंडस्ट्री को लोन देना, न्यू प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना आदि करने का आदि जो सारे जो काम हो रहे हैं उसको करता है। ठीक है, तो उसको कहाँ से फंड मिलता है, कहाँ से उसके फाइनेंशियल सोर्सेस है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर पूंजी, यह आईडीबीआई का मुख्य और प्रारंभिक स्रोत है। मतलब उसको जो कैपिटल है अपने इसका, मतलब जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम है इसका जो शेयर कैपिटल है वहाँ से क्या होता है, उसका ये प्रारंभिक स्रोत है, मेन और प्राइमरी सोर्सेस कहलाता है। जब आईडीबीआई की स्थापना हुई थी, मतलब जब आईडीबीआई को आरबीआई ने घोषित किया था, स्थापित किया था, स्टेबलाइज किया था, तब सरकार ने इसके लिए कुछ शेयर कैपिटल प्रदान की थी। ठीक है, शेयर कैपिटल वह पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स जिनके पास आईडीबीआई के शेयर्स होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो आईडीबीआई है उसका फर्स्ट फाइनेंशियल स्रोत क्या है, कैपिटल पूंजी। जो कौन प्रदान करता है, एक किसको, आईडीबीआई को किसने प्रदान किया था, आईडीबीआई शेयर्स कहाँ से, जो आईडीबीआई है उसको किसने, जो शेयर होल्डर्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड सोर्सेस है बोरोविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से उधारी। जो आईडीबीआई डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करता है, सबसे फर्स्ट तो उसकी जो कैपिटल पूंजी थी जो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने जो कैपिटल पूंजी दी थी वो उसका क्या है, फर्स्ट सोर्स है। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्रोत है। और सेकंड क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट और आरबीआई जो हमारी भारत सरकार है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन दोनों से वो क्या करता है, उधार लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका सेकंड स्रोत हो गया। थर्ड है इशू ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड और डिबेंचर्स जारी करना। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स जारी करना मतलब क्या करता है, किसी गवर्नमेंट कंपनी
ठीक है, कोई गवर्नमेंट कंपनी या फिर जनता से पैसा लेता है और उसमें क्या करता है, एक रिटर्न प्रॉमिस देता है। ठीक है, वो क्या रिटर्न प्रॉमिस देता है और उसे सही टाइम पर चुका देता है। वो क्या वहाँ से उसका कैपिटल पूंजी प्राप्त करता है। उसका कौन सा, ये थर्ड रिसोर्सेस है। फोर्थ है बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो अदर कंट्री में वर्क करती है। ठीक है, उनसे भी ये क्या करता है, पैसा उधार लेता है या उनसे पैसा अपनी संस्था में लगाता है। ठीक है, जो आईडीबीआई क्या किया इसने, शेयर कैपिटल पूंजी, जो शेयर कैपिटल है उसकी वहाँ से लेता है उधार। और उसके बाद कहाँ से, बॉन्ड डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आरबीआई से उधार लेता है। और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यहाँ पर दिया है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी संस्था क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। इनसे क्या करता है, उधार लेता है। ठीक है, मतलब ये चार जो सोर्सेस है आईडीबीआई, ये चार सोर्सेस के जरिए क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है और अपना डेवलपमेंट बैंक चलाता है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है ताकि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी बनी रहे। ठीक है, ये था आईडीबीआई। ठीक है, अब थर्ड डेवलपमेंट बैंक है आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसी का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन सी थी, ये थर्ड डेवलपमेंट बैंक थी जो ऑल इंडिया सेक्टर पर काम करती है। तो जो आईसीआईसी थी अभी क्या हो गई, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई है। पहले डेवलपमेंट बैंक के रूप में ये कार्यरत थी। आईसीआईसी का पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंडियन इंडस्ट्रीज के सहयोग से स्थापित किया गया था। मतलब 1955 में जो आईसीआईसी बैंक को स्थापित किया गया था, किसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंडियन इंडस्ट्रियल के सहयोग से क्या किया गया था, आईसीआईसी को स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना। ठीक है, जो आईडीबीआई हमने देखा, आईसीआई देखा, वो क्या कर रही थी, वो भी लोन दे रही थी। और ये क्या था, ये पर्सनली प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती है, प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है, उनको लोन देने के लिए बनाया गया था। मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर पे अपनी कंपनी या इंडस्ट्री ओपन कर रहा है उनको सपोर्ट करना, उन्हें लोन देना, वो सारी चीज़ें कौन कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था। जब क्या होगी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुकी है। 2002 में आईसीआईसी को आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया। पहले क्या थी, एक सिर्फ डेवलपमेंट बैंक थी, पर 2002 में क्या हुआ, इसे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया और क्या बना दिया गया, एक प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक बना दिया जो कमर्शियल बैंक अब कहलाता है। इस संस्था का निर्माण भारत के औद्योगिक पूंजी, मतलब जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मतलब जो भी इंडस्ट्री ओपन हो रही है या जो भी काम हो रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, उसे क्या बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उस समय देश में ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करे। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी डेवलपमेंट बैंक थे, वो क्या कर रहे थे, एक प्राइवेट सेक्टर पे वर्क कर रहे थे। इसलिए आईसीआईसी को स्थापित किया गया जो पर्सनली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री पर काम करे, उन्हें लोन दे, उन्हें लोन प्रोवाइड करे, उनकी ग्रोथ उससे बढ़े। ठीक है, आईसीआईसी बैंक जो था डेवलपमेंट बैंक था, जो 2004 में क्या हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया, कमर्शियल बैंक बन गया। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्री को डेवलप करना। पर कौन सी, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में लोन और फाइनेंस देना, मतलब उसकी स्थापना भी करना और उसको लोन भी प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सके। फिर है इंडस्ट्री को टेक्निकल और मैनेजर गाइडेंस देना। मतलब अगर इंडस्ट्री को किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो नई लॉन्च हुई हो, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना, उसके लिए लोन प्रोवाइड करना भी क्या था, आईसीआईसी का मुख्य उद्देश्य था।
इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में फॉरेन कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करना, भारत में कैपिटल मार्केट के विकास में सहायता करना। मतलब जो भी पूंजी बाजार होता है अपने इंडिया का, उसके लिए क्या करना, सपोर्ट करना आईसीआईसी का मुख्य उद्देश्य था। इसके फाइनेंशियल स्रोत मतलब इसका वित्तीय स्रोत क्या क्या थे, वर्ल्ड बैंक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक था वो और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे वो क्या करते थे, इसके रिसोर्सेज थे, मतलब इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे या सोर्सेज थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे फंड लेना, उनसे उधार लेना। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर जारी करना, मतलब लिखित प्रमाण लेना, उनसे मतलब जनता से पैसा लेके उनका लिखित प्रमाण लेना। इंटरनल प्रॉफिट और रिजर्व, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री है, जो उस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस सारे को लोन देके उनमें ग्रोथ लाना और उनकी जो इनकम है उसको क्या करना, जमा करना। इसके मुख्य कार्य हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस, मतलब नए इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म लोन देना। अंडर राइटिंग, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीद कर मार्केट में लाना। गारंटी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन और गारंटी देना, मतलब आपने किसी इंडस्ट्री को क्या दिया, लोन दिया है, उसमें क्या अगर वो ईएमआई पे कर रहा है, ठीक है, किस्तें चुका रहा है, उसे गारंटी देना कि वो किस्तें चुका पाएगा। फॉरेन लोन अरेंजमेंट करना, मतलब विदेशों की जो भी इंडस्ट्री है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनसे क्या करना, लोन अरेंज करना भी क्या है इनका कार्य है। एडवाइजर सर्विस, मतलब जो इंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो उद्योगी है, उसको क्या करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फैसिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लानिंग में मदद करना। अगर कोई न्यू इंडस्ट्री ओपन कर रहा है तो उसे क्या करना, एक प्रकार से सपोर्ट करना। ये क्या था, आईसीआईसी का फंक्शन था या उसके कार्य थे, ठीक है। अब आईसीआईसी की भूमिका देख लीजिए, उसके रोल्स देख लीजिए। एक डेवलपमेंट में उसका कौन कौन से रोल्स थे। फर्स्ट है, आईसीआईसी ने क्या भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर और मॉडर्नाइजेशन को लाने में बहुत योगदान दिया और विकास किया, ठीक है। इसमें पावर, सीमेंट, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर को फाइनेंस किया। इसने इंडिया में वेंचर कैपिटल और मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत की। मतलब जो आईसीआईसी बैंक था उसने क्या क्या किया, वेंचर कैपिटल और मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत की। पावर, सीमेंट, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर्स को क्या किया, फाइनेंस दिया। और क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मॉडर्नाइजेशन लाने में बहुत क्या किया, योगदान दिया, ठीक है। ये कौन से थे, उसके रोल्स थे, उनकी भूमिकाएं थी जो आईसीआईसी बैंक ने निभाया है। द कन्वर्सेशन ऑफ इनटू बैंक्स, मतलब बैंक में परिवर्तन। मैंने आपको बताया था कि जो बैंक था आईसीआईसी था वो क्या था, पहले डेवलपमेंट बैंक था, अब क्या हो गया है, वो एक मतलब कमर्शियल बैंक बन गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। 1990 के बाद आईसीआई ने अपनी फंक्शन को एक्सपेंड किया और 2002 में इसे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। जब कौन सा, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड भारत का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। जो पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डिजिटल बैंक जैसी मॉडर्न सर्विसेज प्रदान करता है। आईसीआईसी बैंक की शाखाएं भारत के साथ विदेशों में भी है। मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक पढ़ा तब बताया था कि जो आईसीआईसी बैंक है उसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया में है और कुछ ब्रांचेस क्या है, अदर कंट्री में भी है, ठीक है। ये इससे क्या है, एक इसका प्रेजेंट स्टेटस है आईसीआईसी बैंक का, ठीक है। तो ये थे कौन सा, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट में हमने क्या क्या देख लिया, आईएफसीआई देख लिया, आईडीबीआई देख लिया और आईसीआईसी देख लिया। ये तीन कौन से थे, ऑल इंडिया सेक्टर के डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।